यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज हम लेक्चर नंबर 4 पे हैं ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इन फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही मेरे हिसाब से, तो 1 से 2 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। री अटेम्प्ट मेरे ख्याल नहीं आए थे, दूसरे में आए थे इस साल, बिकॉज री अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो कट हटाने था ना। हाँ जी, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज बायोट-सवेर्स लॉ, है ना। बायोट-सवेर्स लॉ क्या कहता है, अगर एक वायर है उसके अंदर करंट है आई, तो उसी के डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर माना आइडियल वेक्टर, है ना। और उसके लिए जो फोर्स हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट सम पॉइंट पी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक आर और लगा दो और नीचे भी एक आर और लगा दो, है ना, फिर ये वेक्टर फॉर्म में बदल जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा ना। देखो आइडियल इंटू आर, ये आइडियल आर साइन थीटा, दिस विल बी आइडियल क्रॉस आर वेक्टर। आइडियल, ये एक वेक्टर है क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि आई इंटू डी एल करंट इंटू द लेंथ, लेंथ एक वेक्टर होता है ना, तो आइडियल क्रॉस आर वेक्टर बन जाएगा। बट वेक्टर फॉर्म हम क्यों लिखें अगर हमें ये वाली आती है तो। हाँ, तो वेक्टर फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते, बट स्टिल दिस सिंपल है ना, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दिया। फिर रिंग के लिए याद रखना है आपको फॉर्मूला, पीछे करते हैं कहीं खाली पेज हो तो। मान लो ये रिंग है, इससे एक्स डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे आपको मान लो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग। अच्छा, अगर मैंने सेंटर पे पूछी तो, सेंटर पे पूछी है तो फिर ये जो डिस्टेंस है x, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे पूछ ली है। अब x जीरो कर दो, इसमें ये जीरो हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, डायरेक्ट म्यू नॉट आई बाई 2r। याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाई यू, इसको 100% याद रखेंगे, या तो पूरा का पूरा ये वाला फॉर्मूला ही याद रख लो, है ना, दैट विल बी ऑल्सो बेटर। वायर के लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने वायर के लिए निकाली थी तो वो 2 कंपोनेंट्स आ रहे थे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक ही कंपोनेंट है, एक ही डायरेक्शन में आएगा, है ना। वो डायरेक्शन आपको पता है ना वायर के लिए कैसे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लेके जाएं और उंगलियों को कर्ल करें, तो जहाँ पे उंगलियां जैसे जैसे कर्ल होगी वैसे वैसे प्लेन के अंदर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या बाहर आ रहा होगा। क्रॉस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, और डॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसमें के आई बाय आर, के आई बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोले के का क्या मतलब हुआ, उसमें के का क्या मतलब था, उसमें के का क्या मतलब था, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसमें क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, जो कि कंपोनेंट एक फिक्स कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। याद रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को हमने क्या बोल दिया, के बोल दिया, तो इससे ये आसान रखना, मतलब याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, के आई बाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये एंगल्स कहाँ से हैं, कौन से एंगल्स हैं ये देखिए, यार यही क्यों खुल रही है बार बार। ये मान लो वायर है ना, आपको इससे आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और सेंटर से, सेंटर वाली लाइन से इधर गए तो थीटा 1, इधर गए तो थीटा 2। डायरेक्शन याद रखना एंगल की, ठीक है। सेंटर वाली लाइन से दोनों साइड जा रहे हो, अपोजिट साइड में जा रहे हो दोनों के लिए, ठीक है जी। तो उससे आपको क्या मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, काइंडली जस्ट। हाँ, नेक्स्ट, अब इन्फाइनाइट वायर है तो थीटा 1 थीटा 2 विल बी 90 डिग्री, तो फिर sin 90 ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 ki/a, और यहाँ पे आएगा ki/a, क्योंकि एक एंगल 0 है, एक एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट चलिए, एंगल बाय सेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बाय सेक्टर ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है, उसका एक सेक्टर आपने ले लिया, माने देखो ऐसे आपने एक वायर ली है जो सिर्फ इतने ही पार्ट में है, और अगर मैं इसका पूरा सर्कल बना देता ना, तो सर्कल भी बन सकता था, बट ये जो इतना पार्ट है ये उस सर्कल के सेंटर पे एंगल सेपरेट कर रहा है थीटा, है ना। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, म्यू नॉट आई बाय 2r अपॉन थीटा इंटू थीटा अपॉन 360, माने पूरे सर्कल का, और उस सेक्टर का जो एंगल है उसको पूरे सर्कल के एंगल से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, ये गलत है जी, और ये सही है। और ये सेंटर पे डायरेक्शन तो आप निकाल लोगे ना, देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसा है,
तो थंब इस डायरेक्शन में रखा थंब, और फिर कर्ल करी फिंगर्स राइट हैंड की, तो थंब ऐसे है, तो सेंटर पे निकालनी है, तो सेंटर पे जब थंब आपने ऐसे रखा, सेंटर पे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ माने डॉट, डॉट परपेंडिकुलर ऐसा है, ठीक है। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। सॉरी माइक बंद हो गया था। बी सेंटर फॉर एन लूप्स ऑफ सेमी सर्कुलर लूप्स। अगर सेमी सर्कुलर लूप्स हैं या सर्कुलर लूप्स हैं तो क्या, सर्कुलर लूप्स का एक का मैंने बता दिया म्यू नॉट आई बाय 2r, तो एन के लिए क्या हो जाएगा, एन म्यू नॉट आई बाय 2r। और इसके लिए क्या हाफ हो जाएगा, है ना, बिकॉज एंगल 180 हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए, 180 बाय 360 हाफ, तो इसका हाफ कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाय 4r इंटू एन। नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया, आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे गॉस लॉ था वैसे ही है ये लॉ भी, है ना, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन सरफेस नहीं है ऑफकोर्स। एक इन्होंने कहा कि एक लूप के अंदर अगर कोई करंट है ना, जो भी करंट उस लूप के अंदर आ रहा है, इनक्लोज्ड है आपके इमेजिनरी लूप के अंदर, उसको आपने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि बी डी एल, बी डी एल, बी डी एल। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, फॉर थिन लॉन्ग कंडक्टर, एक लंबा सा कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर है, थिन है, और वो कैसा है ध्यान से देखिएगा, वो कुछ ऐसा है, पतला है ना, तो मैंने थोड़ा मोटा बनाया है बट है पतला, और उसका करंट सिर्फ साइड साइड से निकल रहा है क्योंकि कंडक्टर है, मतलब ऑफ कोर्स करंट, करंट तो कंडक्टर से, बट सिर्फ साइड से निकल रहा है। तो इस केस में अगर एक केस हुआ कि आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो जो स्मॉल आर है, जो हमारा जो लूप है, एम्पियर जो लूप है, उसका रेडियस इससे बड़ा है, यानी कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मैंने बोला यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। और एक केस होगा जब ये यहाँ पे पूछ ली मैंने, मान लो, है ना, तो यहाँ पे तो जीरो ही है क्योंकि यहाँ पे अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, सारा करंट बाहर है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, आई इनक्लोज कितना है इसका, जो भी पूरा का पूरा करंट इसमें से जा रहा है ना, तो म्यू नॉट इंटू आई, कहाँ गया, ये लो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर से हमने क्यों किया इसको, कंडक्टर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि बी डी एल था ना, हमें तो बी निकालना है, बी डी एल जो है दैट विल बी म्यू नॉट आई, बट हमें बी निकालना है, तो डी एल, तो हम नीचे ले जाएंगे, डी एल क्या है, पूरा का पूरा लेंथ, तो पूरा का पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस जिससे करंट निकल रहा है वो मान लो आप, है ना। नेक्स्ट कम्स द, हाँ आगे चलिए, ऐसे ही अब थिक वायर। अच्छा इसमें आपने ये चीज़ देख ली कि पहले तो जीरो था और बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आर के, तो वही हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखा दिया। थिक वायर के लिए क्या होगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के, तो ये आपको डायरेक्ट याद ही रख लो, है ना, रिमेंबर, अदरवाइज इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी होती है, बड़ी इतनी आसानी है मतलब, है ना। आपको पहले करंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कितने एरिया में से कितना करंट जा रहा है, यूनिट एरिया में से कितना करंट जाएगा, तो आर रेडियस वाले एरिया में से कितना करंट जाएगा, फिर उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा करंट की जगह, है ना। तो इस प्रकार से ये आ रहा है फॉर्मूला, और बाकी तो ये तो सेम ही रहेगा, ये वाला सेम है ना। सो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। नेक्स्ट चलिए, फॉर सोलेनोइड, सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई, ये तो सबको याद ही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ ये नहीं याद होता कि स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा कहीं सेंटर पे पूछा है, मान लो कहीं किसी पॉइंट पे पूछा है, तो cos थीटा वन cos थीटा टू को ऐड करेंगे, थीटा वन थीटा टू क्या है, ये वाले एंगल्स हैं, ये थीटा वन ये थीटा टू, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे पूछा है तो थीटा वन थीटा टू मैंने आपको बता दिया, ये आर से ज्वाइन करो, दोनों एन से ज्वाइन करो, तो यहाँ पे थीटा वन यहाँ पे थीटा टू, ये वाला फॉर्मूला आप छोड़ भी सकते हो, मेनली आपको क्या याद रखना है, म्यू नॉट एन आई याद रखना है। नेक्स्ट टोरॉइड के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ही रहेगा, म्यू नॉट एन आई ही रहेगा, बस यहाँ पे एन की जगह हमने पुट कर दिया एन बाई 2 पाई आर, है ना। नेक्स्ट चलिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्यू वी बी, ये आपको याद होगा, बट ये नहीं याद होगा कि वी क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस बी नहीं होता, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, और क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। हाँ, अब डायरेक्शन या पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल, कि वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे जा रहा है। अब मान लो इधर ही चेक करो, अगर साइन थीटा विल बी, मतलब अगर थीटा ही हो गया क्या 0 डिग्री,
थीटा इज 0 डिग्री या थीटा इज 180 डिग्री, तो कैसा, क्या कोई फोर्स या उसके ऊपर लगेगा क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कब? जब पार्टिकल उसी के डायरेक्शन में हो, बी वेक्टर के डायरेक्शन में ही हो, या अपोजिट हो उसका, यानी एंगल या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इन दो केसेस में फोर्स विल बी जीरो। काइंडली वेट फॉर इसको ऐसे ना, 1 मिनट रुको, ये कैसे हुआ? हाँ, हाँ, दिख रहा है ना? इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, सेकंड केस, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इस केस में सर्कुलर पाथ होगा, इस केस में सर्कुलर पाथ होगा। क्यों? समझना, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस पूरे रीजन में क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में। अब कोई पार्टिकल आ रहा है जो ऐसे आ रहा है, अब क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ है और वी वेक्टर इस तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल तो बन ही गया ना, प्लेन अलग अलग हो गए। अब देखो कोई पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बताया, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी कैसे बनाते हो? वी के डायरेक्शन में ऐसे, और क्रॉस अंदर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो स्टार्टिंग में इसको फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ। चल भाई, अच्छा इरेजर है ना? अब इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ ऐसे करो, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माने अब सर्कुलर पाथ ही फॉलो करना शुरू कर देगा, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करना शुरू कर देगा। बार बार डायरेक्शन चेक करोगे ना क्रॉस की, तो चेंज होती जाएगी, तो सर्कुलर पाथ आएगा इस केस में, 90 डिग्री के केस में। अच्छा, सर्कुलर पाथ आ गया, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? तो इस सर्कुलर पाथ को आपको याद रखना है, जो फोर्स क्यू वी बी था, साइन थीटा तो साइन 90 है ना, तो साइन थीटा विल बी 1, तो क्यू वी बी जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर का काम करेगा, या एम आर ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। अगर आपको ओमेगा चाहिए, आर चाहिए, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। वी तो आपको पता ही है ना, वी तो आपको पता ही है, तो पहले वी से वी उड़ाया, और हमें आर चाहिए, तो दैट विल बी एम वी बाई क्यू बी। और हमें टाइम पीरियड चाहिए कि पूरा का पूरा सर्कल का कितना टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए आप पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा विल बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम आर का रूट। अब आर भी आपने अगर पुट करना तो पुट कर दो, आर की वैल्यू भी पुट कर ही देते हैं, क्योंकि हमें वी के फॉर्म में अगर टाइम पीरियड मिल गया तो दैट विल बी बेटर। आर की वैल्यू पुट कर दी, एम वी क्यू बी, है ना? ये सिंपली मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ, इतना ड्राइव आपको दिख भी नहीं रहा होगा नीचे, है ना? कहाँ गया? ये रहा, 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्यू बी आया कैसे? ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ओमेगा निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी करोगे, है ना, और टी को इस साइड, ओमेगा को इस साइड, ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। कहाँ गया? 2 पाई एम बाय क्यू बी। नेक्स्ट, ये क्या है? अच्छा हाँ, पिच, टाइम पीरियड देखो, 2 पाई एम बाय क्यू बी। अच्छा, अगर कोई और एंगल है तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, और उस हेलिकल पाथ में जो हेलिकल पाथ का रेडियस होगा वो ये, बस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। और पिच, पिच माने कितना हेलिकल पार्ट आगे कितना बढ़ रहा है। हेलिकल पार्ट क्या होता है? गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जैसे अभी मेरा हाथ आपकी तरफ कैमरा की तरफ बढ़ रहा है, गोल गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, गोल गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, तो आगे कितना बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच, और गोलाई में कितना चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना? तो पिच में साइन थीटा और रेडियस में वी कॉस थीटा टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स, माने जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गए, तो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड का था और क्यू वी क्रॉस वी मैग्नेटिक फील्ड का, क्यू कॉमन ले लिया, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में कब जाएगा पार्टिकल? अगर दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जाए। तो स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए जो क्यू वी बी है वो होगा आपके पास बराबर टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है क्यू ई, है ना, तो जो v की वैल्यू है दैट विल बी ई अपॉन बी, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स रहेगा? करंट कैरिंग वायर पे आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, जहाँ पे एल इज एल इफेक्टिव, एल इज एल इफेक्टिव। मान लो मैंने इस वायर के ऊपर फोर्स पूछ लिया, इस वायर के ऊपर फोर्स पूछ लिया मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका एल क्या लोगे? एल इफेक्टेड, माने एक एंड को पकड़ा, दूसरे एंड को पकड़ा, उनको जोड़ा, ये विल बी एल इफेक्टिव। याद रखना एल इफेक्टेड का, एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? क्रॉस जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर फॉर, अच्छा सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए देखो, सर्कुलर लूप बना दिया मान लो, या कोई भी क्लोज लूप बना दिया,
अब हम इसमें एंड्स कैसे जोड़ें, कोई एंड्स ही नहीं है जोड़ने के लिए, है ना, फाइनल पॉइंट भी सेम है, इनिशियल पॉइंट भी सेम है, तो एल इफेक्टिव विल बी जीरो, तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स जो है वो जीरो हो गया। दो वायर्स हैं इस प्रकार से दो वायर्स हैं, तो आप बताइए इनके बीच का डिस्टेंस है लेट्स से ए, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, व्हाट विल द फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स, दैट विल बी दिस। कैसे याद रखना है, डेरिवेशन बहुत बड़ी है, सिंपल, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई ए, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई ए, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई म्यू वन आई टू आई म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ दीज वायर्स। अब ये वाला आपको याद नहीं रखना, मेनली ये याद रख लिया ना तो ये ऊपर वाला तो याद आ ही जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि हमने माना कि इसका एक वायर का एल लेंथ है जो दूसरी वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई ए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो बस, ठीक है। देन म्यू इज इक्वल टू आई ए, ये जो म्यू है दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या एन इंटू आई ए, एन इंटू आई मैंने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई इंटू ए क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। टॉर्क, टॉर्क क्या करोगे, बस कुछ नहीं, इसको आपने मैग्नेटिक म्यू क्रॉस बी जो है वो टॉर्क आपके पास दे देगा, म्यू क्रॉस बी यानी आई ए क्रॉस बी, सिंपली एन आई ए बी साइन थीटा। अगर बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, मान लो ये लूप था, है ना, बी इज परपेंडिकुलर टू दिस लूप, माने एरिया वेक्टर और बी वेक्टर मान लो ऐसा है, या बी वेक्टर ये है और एरिया वेक्टर तो ऐसा ही होगा, है ना, तो बी और ए के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, यानी कि ये एंगल 0 डिग्री है, तो ये टॉर्क 0 हो गया, कब, जब बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, बोले ये प्लेन होता है लूप का प्लेन वही होता है जैसे वो लेटी हुई है ना, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने बी लगा दिया, तो 0 हो जाएगा टॉर्क, घूमेगी नहीं ना वो लूप। नेक्स्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें वही टॉर्क विल बी इक्वल टू के थीटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये के, स्प्रिंग का टॉर्सियोनल कांस्टेंट होता है ना, और स्प्रिंग होता है एक गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो घूम रहा होता है, थीटा उसका एंगल है जिससे वो घूम रहा है, जिस रोटेशन जितना रोटेट कर रहा है उतनी आपको रीडिंग दिखेगी गैल्वेनोमीटर पे, है ना, तो इससे एन आई ए बी को आपने के थीटा के बराबर पुट किया और यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली। अब आई अपॉन थीटा, सॉरी थीटा अपॉन आई, माने कितना एंगल आया पर चार्ज पर करंट चेंज पे, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ये आ गया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अब थीटा अपॉन वी, वोल्टेज चेंज करने पे कितना आपके पास थीटा रोटेट कर रहा है उसका नीडल, तो दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये करंट नहीं है ये वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला पहले लूप्स थे एन, अब 2n लूप्स हो गए, तो अब चेंज बताइए, चेंज माने करंट सेंसिटिविटी, और उसमें क्या चेंज आया होगा, करंट सेंसिटिविटी में n का 2n हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी विल बी डबल्ड, बट 2 टाइम्स होगी ना, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी ध्यान से देखना, नो चेंज, क्यों, अरे भैया अगर आपने n को डबल किया तो एक वायर का आपके पास मान लो रेजिस्टेंस r था, तो अब रेजिस्टेंस तो डबल हो चुका होगा, 2r हो गया होगा ना रेजिस्टेंस भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नो चेंज विल बी देयर, तो दिस इज दी होल थ्योरी जो कि हमने 18 मिनट में कवर कर ली है। नाउ लेट्स कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 2024, या तो 2014 से स्टार्ट करते हैं, ये 19 का है, 17, 16 में बढ़िया है, ओ भाई 16 ही 16 है, 10, तो इतनी पीछे का हम नहीं करेंगे, 14 के हमने लिए भी हैं क्या, एक्चुअली पुरानी पीपीटी है, लेट मी फाइंड, 16 है, है 14 के भी, ये रहा 14 का क्वेश्चन, हाँ जी, a long wire is folded in the form of circular coil and इतना current is flowing through it, then the magnetic field at a point 1 meter away from its center on its axis, एक ऐसा वायर है folded in a loop जिसका करंट आपको दिया हुआ है, for the magnetic field at a point 1 meter from its center, 1 मीटर दूरी पे बताना है, पहले तो 1 मीटर की ही वायर थी, है ना, अच्छा ऑन इट्स एक्सिस पूछा है, ऑन इट्स एक्सिस, और अभी हमने पढ़ा कि एक्सिस ऑफ अ लूप क्या होता है, यही प्लेन,
सॉरी एक्सिस एक्सिस बोला ना, तो एक्सिस तो यही है, एक्सिस यही है, एक्सिस इज दिस ओनली, बट हमें इसका रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस के लिए क्या करें, 1 मीटर जो है इसका पेरीमीटर बना होगा 2 पाई आर, तो आर विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, आर विल बी इक्वल टू 1/2 पाई। यहाँ से आपको आर मिल गया, एक्स की वैल्यू है 1 मीटर, आर आपको मिल गया है, आपको फॉर्मूला पता है म्यू नॉट आई इंटू आर, आर इज 1/2 पाई, और आई की जगह भी आप पुट कर ही लो, 100 इंटू 10⁻², मैंने 1 एम्पियर का करंट है, 100 मिली एम्पियर क्यों लिखा, सॉरी, है ना, म्यू नॉट बाय, और नीचे आएगा आपके पास आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर यानी 1/2 पाई आएगा नीचे भी, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अच्छा एक मिनट, जो ये रेडियस है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस होल, है ना, रेडियस कितना छोटा है इस पूरे से, एक्स से, अपॉन, आपने ये देखा कि रेडियस बड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, तो रेडियस को आप निगलेक्ट कर सकते हो इसके स्केयर को, अब नीचे निगलेक्ट करोगे ऊपर थोड़ी करोगे, ऊपर निगलेक्ट कर दिया तो जीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ से निगलेक्ट कर दिया तो नीचे आ जाएगा एक्स का क्यूब, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x³ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x³, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आर बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू एक्स, मैंने एक्स डिस्टेंस बड़ी दूर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेडियस, तो इसमें पुट कर दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मैंने बताई 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷ इंटू 4 पाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू है -10⁻⁻1, बिकॉज 100 मिली एम्पियर मैंने 10⁻⁻1 इंटू आर की वैल्यू है 1/2 पाई, यानी कि 1/4 पाई का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और नीचे है 2 टाइम्स एक्स के क्यूब यानी कि सिंपल दिस, तो पाई से ये पाई गया, 4 से ये 4 गया, और ऊपर आएगी 10⁻⁸/2 पाई, 10⁻⁸/2 पाई, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये रहा, लेट मी चेक इट, बिकॉज यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस नहीं लिखे हुए, और मैं सॉल्यूशंस लेके भी नहीं आया था। 1 मीटर लॉन्ग वायर is folded. I don't know if it is correct or not. तो टॉपर वाली की वेबसाइट कभी खुलती नहीं है, हाँ चलिए सही है, 10⁻⁸/2 पाई, यस, नीचे हमने आंसर लिखा हुआ था बट गलत है, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, नोटिफिकेशन आई भाई, अचानक डरा दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है वो फैक्टर जो कि कर्वेचर को इफेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या चार्ज से कर्वेचर चेंज हो जाएगा, अगर मैंने चार्ज ही चेंज कर दिया तो क्या कर्वेचर चेंज, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग प्रोटॉन के लिए अलग डायरेक्शन हो जाएगी ना चार्ज उसकी, तो यस चार्ज चेंज कर सकता है, मोमेंटम भी चेंज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकती है, तो सारी ही चीज़ें हैं, राइट, ये वाला भी चेक कर लूँ क्या, द फैक्टर हम्म, सर इन्होंने बताया तो हुआ है ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज तो फिर तो नहीं कर पाएगा कुछ भी, देखो ये होता है ना,
उन्होंने बोला पाथ ही चेंज कर देना है आपको, है ना। बट फिर भी सारी चीज़ें आएंगी उसमें, है ना। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, अभी पूरा सर्च नहीं हुआ। द फैक्टर सेलेक्टिंग द पाथ ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इन्होंने तो यही बताया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। द कर्वेचर इज रिलेटेड टू इट्स मास एंड इज मेजर्ड, ये नहीं, ये द कर्वेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी इज प्राइमरली डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑल। यहाँ पे भी आंसर जो लिखा हुआ नीचे वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट कैन नॉट बी एसोसिएटेड फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आप करेंगे एज योर होमवर्क। मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ एसोसिएट नहीं कर सकते हम, ये देखिएगा। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other, 90 डिग्री पे रख दी हैं, which with one above the other such that O is their common point of the two, माने AOB ऐसी है, O is the common point and COD ऐसी होगी फिर AOB COD, इस प्रकार से है, मान लीजिए one above the other, okay। The wires carry I1 and I2 currents respectively, माने AOB के अंदर I1 है और इसके अंदर I2 है। पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन, O से along the direction perpendicular to the plane containing the wires, माने इसी के बीच में, ऐसे सेंटर में, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको मैं दो वायर्स ऐसे अलग अलग दिखाता हूँ। लेट्स से दिस इज एक वायर, दिस इज दूसरी वायर, ऐसे दो वायर्स हैं, ये जुड़ी नहीं हुई हैं, एक के ऊपर एक ऐसे है, दूर है थोड़ा सा, है ना। अब इनका जहाँ पे ये जुड़ती उस पॉइंट को बोल दिया O। अब उस पॉइंट से, सेंटर से P डिस्टेंस दूरी पे आपको बताना है इसका फोर्स। Point P is lying at distance D from O along the perpendicular to the direction containing the to the direction of planes containing the wires. The magnetic field at the point P will be. So this can be done by you. एक मिनट, हाँ ये आप कर लीजिएगा एज योर होमवर्क। ऑलराइट, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज नीचे जो आंसर लिखे हुए ना उन पर आप रिलाई ना करें, वो तो बड़े गलत गलत लिखे हुए हैं। वही इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। फिर उसको आप BIL बोल दोगे, तो इन्होंने जो लिखा है आंसर दैट विल बी म्यू आई 2 पाई, ये इनका आंसर ये है, म्यू आई 2 पाई डी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, फोर्थ फोर्थ फोर्थ। नीचे वाले आंसर मत देखना यार, नीचे आंसर गलत लिखे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। हाँ यही वाली आंसर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए, इतना पुराना क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2003-4, इतने इतने पुराने पुराने क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ मैं। 2013 के क्वेश्चंस करते हैं, 13 के क्यों करें, 15 के करेंगे ना अब। पंद्रह के हैं इसमें क्या, 12, 10, मेरे ख्याल 15 के हैं ही नहीं इसमें, हैं मिल गए। ये रहा, 2005 है, सॉरी। क्वेश्चंस तो बड़े सारे लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ 16 के पे चलते हैं, 10 के बाद 11 नहीं 16, ये वाला देखिए। हाँ जी, अ स्क्वायर लूप, इस प्रकार से एक स्क्वायर लूप है जिसके अंदर आपको करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है। करंट आई प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आई नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, लूप के ऊपर आपको नेट फोर्स बताना है, लूप के ऊपर आपको, हाँ
लूप के ऊपर आपको जो है नेट फोर्स बताना है। एक स्क्वायर लूप है ABCD। अच्छा, इसके अंदर भी करंट है, कैरिंग अ करंट I, तो इसके अंदर जो करंट है वो ऐसा है। नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, तो सबसे पहला इस लूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स बिटवीन टू वायर्स का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आप इसका इसका इनका निकालिएगा, इनका निकालिएगा, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा लूप के ऊपर, ठीक है। अगला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये छोड़ दो, आगे आएगा ये अगले चैप्टर्स में। A long straight conductor, straight wire of radius A carries a steady conduct I. Current is uniformly distributed over this cross section. The ratio of magnetic field B and B at B naught at radial distances A by 2 and 2A respectively from the axis of a wire. तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कौन सा लगाओगे, है ना। सीधा सीधा हम देखें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि आधा घंटा हमें हो चुका है करते हुए। कहाँ गया फॉर्मूला वो वाला, मैं ही लिख दूँ, ये लो ये वाला, म्यूनट आई आर बाई 2πr², म्यूनट आई आर बाई 2πr², पहले वाले केस में। दूसरे वाले तो सिंपल ही है, म्यूनट आई बाई 2πr। म्यूनट आई आर अपॉन, ये आएगा इस केस के लिए, A/2 केस के लिए, तो R की वैल्यू आप A/2 पुट कर दो यहाँ पे, A/2। और उस दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, म्यूनट आई R की वैल्यू अब 2A पुट कर दो, म्यूनट आई बाई 2πr, सॉरी, ये इनका रेशो ले लीजिए, म्यूनट आई से म्यूनट आई गया, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, पाई से पाई गया, A/r² अपॉन A, है ना। तो मे बी A इसका रेडियस है ना, तो A अगर इसका रेडियस है तो A² बाई r² की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि रेडियल डिस्टेंसेस बताए हैं इन्होंने, है ना। तो अगर रेडियस में एक हाफ है तो एक डबल है रेडियस का, तो रेडियस ए ही होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग वायर बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, और अगर उसको हमने n टर्न्स में बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कितनी, है ना, ठीक है। तो एक पहले लॉन्ग वायर था जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, कुछ लेंथ दिया हुआ है क्या, नहीं, उससे हमने एक 1 टर्न सिंगल टर्न बना दिया। अब उस सिंगल टर्न का जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले तो L है लेंथ मान लो पूरे के पूरे वायर की, तो उससे हमने सिंगल टर्न बनाया है तो 2πr बना होगा, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, L/2π, L/2π, r विल बी इक्वल टू L/2π, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यूनट I बाय 2r, है ना। मैंने सिंपली ये आ गया, b की वैल्यू है ये। अब b न्यू, तो उसके लिए पहले तो आपको आर न्यू निकालना पड़ेगा, इसी को आप एन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एन लूप से डिवाइड किया ना। तो अब रेडियस क्या हो जाएगा, L/2πn, L/2πn, तो म्यूनट आई बाई 2 इंटू आर, तो n टाइम्स हो गया, n टाइम्स, थर्ड ऑप्शन। एक मिनट, इसके ना मैं आंसर की यहाँ पे ओपन करूँ, बिकॉज यहाँ पे जो नीचे आंसर दिए वो बिल्कुल ही अदब से दिए हैं। सेवेंटी फर्स्ट है ना ये, दिस विल बी द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अच्छा एक मिनट और, एक मिनट, क्योंकि अब यहाँ पे n लूप्स हैं तो b को पहले n से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, n बार, ये तो हमने एक लूप का निकाला, अब n लूप के लिए n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n² टाइम्स b, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब बार मैग्नेट छोड़ दो, आगे अगले चैप्टर में आएगा।
An electron moving in circular path under the influence of transverse magnetic field इतना, if the value of E by m is इतना, frequency of revolution will be, frequency माने 1 by t, तो 1 by t निकालना है ना. So we know that mvr will be equal to qvb will be equal to mvr. पहले तो ये चीज़ आपको पता है ना. अब इसमें से mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एम वी बाई क्यू बी विल बी इक्वल टू आर. ये तो हो गया रेडियस. हमसे उन्होंने पूछा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, माने कि पूरा का पूरा चक्कर एक. ये हमारा डिस्टेंस है टोटल, और स्पीड तो हमें पता ही है कितनी है, v. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. हमें तो उन्होंने इसका टाइम का इन्वर्स पूछा, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस कर दीजिए, v बाई 2 पाई आर, v बाई 2 पाई आर. अब उन्होंने v भी दिया है, v बाई 2 पाई आर. आर की वैल्यू पुट कर दो. आर की वैल्यू क्या है, एम वी क्यू बी. तो v से v गया. ये e बाई एम की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, b की वैल्यू भी दी हुई है ना. आप पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा. मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ. आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, 3rd ऑप्शन ये रहा, ये वाला आंसर आएगा 1 GHz. व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक छोड़ दीजिए, अगले चैप्टर में आएगा. अ करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, साइड 10 सेंटीमीटर. करंट इज 5 एम्पियर. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप. करंट 5 एम्पियर है, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. क्या जीरो हो जाएगी? अरे वो तो फोर्स का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ी था. देखो, इस वायर के लिए और इस वायर के लिए आप पहले डायरेक्शन चेक करोगे. जो 5 एम्पियर ये वाली वायर है, इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे थंब ऐसे बनाया और इधर से अगर मैंने कर्ल करता हुआ अंदर की तरफ फिंगर लेके आ रहा हूँ, तो इधर से बाहर आएगा फिंगर्स, है ना. तो बाहर आ रही है, मैंने इसके लिए डॉट, और इसके लिए क्रॉस हो जाएगा, इसके लिए क्रॉस हो जाएगा. तो इन दोनों वायर्स का, अच्छा करंट की डायरेक्शन तो देखा ही नहीं पहले आपने. करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो इसके लिए भी डॉट ही हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा इसके लिए भी डॉट. तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा. तो 2 इंटू एक वायर का निकाल लो, किसी का भी, किसी भी एक वायर का निकाल लो, है ना. तो म्यू नॉट आई. अच्छा, इसमें अब एक वायर का निकालना भी थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होगा. क्यों? पहले तो थीटा 1 थीटा 2 वाला कंसेप्ट लगाओगे. थीटा 1 थीटा 2 निकालोगे, तो पहले वही निकाल लेते हैं. देखना, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, ये है थीटा 1, ये है थीटा 2. थीटा 1 थीटा 2 पता चल चुका होगा मेरे ख्याल से आपको. तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, दिस ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये दो एंगल्स कितने होते हैं, 45. तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे. थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही 45 डिग्री के हो जाएंगे. माने कि अब आपने जो फॉर्मूला लिखा था 2KI बाय, सॉरी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस वायर के तो ऐड ही होंगे. अच्छा, तीसरी वायर जो है वो भी बाहर की तरफ ही, हर एक वायर का बाहर की तरफ ही आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 से ये 4 गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई. अच्छा, 4 को मत उठाए तो बेटर रहेगा, है ना, बिकॉज म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷. इंटू करंट कितना है, करंट है 5, अपॉन साइड कितनी है, साइड है ए तो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 होगा ए, इंटू 10⁻⁻2 बिकॉज सेंटीमीटर में है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2. थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, 45 प्लस 45 90. तो 90 का साइन थीटा, साइन 90 विल बी, वो ये क्या कर दिया भाई, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थोड़ी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा 1/√2 1/√2 2/√2, यानी कि सिंपली √2. 2/√2 का क्या मतलब हुआ, √2. इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है. 5 से 5 गया, 2 से यहाँ पे 5 बचा, 10⁻⁵, 4√2 10⁻⁵, 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का ही क्वेश्चन है. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ओ पॉइंट है यहाँ पे. एक आई सेमी सर्कुलर आर्क, एक आई मतलब एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट माने सेमी सर्कुलर का भी आधा. एक यहाँ से वायर, एक यहाँ से वायर, ठीक है. अब इस वायर के लिए और इस वायर के लिए ये पॉइंट वायर के ही एक्सिस पे है, और अगर वायर के ही एक्सिस पे है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी. मैंने सिंपली आप इसका कैलकुलेट करें तो बेटर है, सिंपल इसका कैलकुलेट आपको करना है.
तो कितना होगा इसके लिए बताइए, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाई 360, म्यू नॉट आई इंटू बाई 2r इंटू थीटा बाई 360। अच्छा, इसको पाई और पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्यों, और 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऐसा। अब देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻⁷, और नीचे रेडियस है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर में है, इंटू 2 पाई, इंटू 2 पाई, और थीटा बाई 360 कितना हो जाएगा इस केस के लिए, थीटा इज 90 डिग्री, तो 90/360 कितना हो गया, 1/4, सॉरी हाँ 1/4, ठीक है जी। तो क्या हो गया, 2 से आ गया 2 पे, तो नीचे आ गया 10 और 10⁻⁻1, तो सिंपली क्या बचा 10⁻⁻6 पाई। ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, दोबारा से देखो, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा अपॉन 360, यानी कि 90/360, तो 1/4 आ रहा है सिंपली, है ना। तो म्यू नॉट आई बाई, अच्छा इसको आप पाई से और पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू रेडियस कितना है 5, ऊपर आएगा 5, नीचे 10 है, तो जब ऊपर जाएगा तो -6 ही तो आ रहा है मेरा, तो यार कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी। एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे करूं, नीचे तो 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर क्या है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, और आई कितना है 10 है एम्पियर में, और नीचे है 10⁻⁻1, तो ऊपर बचा 6, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 10⁻⁻5 आ रहा है, और साथ में पाई भी है, तो ये पाई पाई इंटू 10⁻⁻5, पाई इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1/4 ये होगा, है ना, पाई बाई इंटू थीटा बाई 360 ना, तो वो 1/4 है। अब इसको अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो 2r की वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², 10⁻², क्योंकि आंसर क्या है 10⁻1, तो इसकी वैल्यू है 10⁻1। अच्छा, ये 1/4 जो आपने लिखा है, हाँ 10⁻1 आ गया, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻7, और इंटू करंट की वैल्यू है 10 अपॉन 10⁻1 इंटू 4, 4 से 4 गया, 10⁻1 से यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे बचा 10⁻5, तो 10⁻5 टाइम्स पाई, तो 76 का आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, हाँ जी। नाउ a spirally coiled metallic wire is hanged from one end to the rigid support. Initially the wire has no current. Suddenly the current is passed through the wire. Then it will be. क्या होगा उसमें, क्योंकि फोर्स लगेगा तो फोर्स से वो क्या होंगे, आपस में पास में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लो जी, थीटा 1 एंड थीटा 2 विद अपरेंट एंगल, छोड़ दो अगले क्वेश्चन पे आओ। अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये हमें है नहीं, ये है क्या, ये हमें अगले चैप्टर में है। ये लो, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, माने एक वायर यहाँ पे है, दूसरी वायर यहाँ पे है, तीसरी वायर यहाँ पे है, ये वायर की डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये कि वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है तीनों वायर में, ठीक है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में है वायर में करंट। और राइट, अब एक मिनट, ऑन है क्या वॉइस, हाँ, सब में सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो जा रहा है। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, और मिडल वायर भी, ऑन मिडल वायर भी आएगा। इस वायर पे आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है, तो पहले इसका निकालो, इसका निकालो, बस दैट सिंपल। तो इसके लिए
म्यू नॉट I1 I2/2 पाई ए। कौन सा फॉर्मूला आया? वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है? डी। और इसके लिए भी सेम ही हो जाएगा क्योंकि सबका करंट तो सेम ही है, सबका करंट तो सेम ही है ना। तो सबके लिए सेम, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट, देखो इन दोनों वायर्स के कारण जो फोर्स लगेगा और इन दोनों वायर्स के कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री पे होगा। वो 90 डिग्री पे होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा कि √2 से मल्टीप्लाई होगा? √2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि वेक्टर वेक्टर लगाओगे ना यार। अगर मान लो इन दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव है जो ऐसे में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका भी तो रिपल्सिव होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो आए कैसे? 90 डिग्री पे, है ना। और 90 डिग्री का जो नेट बनेगा दैट विल बी √2 टाइम्स द फोर्स। तो √2 टाइम्स द फोर्स अगर हमने किया तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन √2 पाई ए, ये वाला म्यू नॉट I1 I2 तो सेम है ना, तो इसलिए ये बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का। सोलेनोइड में 100 टर्न्स हैं पर मीटर, करंट आपको दिया हुआ है। इफ इट इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटेड दिस, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड विल बी। आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड अब क्या बन जाएगी। देखो आपको पता है म्यू नॉट I ये है, दिख रहा है ये मेरा पेन? नहीं दिख रहा होगा ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये होता है फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग में कितनी थी पहले वो देख लो, स्टार्टिंग में कितनी थी पहले वो देख लो। तो स्टार्टिंग में कितनी है? म्यू नॉट कितना है? म्यू नॉट को ऐसे रहने दो, है ना, इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, पर यूनिट लेंथ वाला ही चाहिए, इंटू 3.5, यानी कि 350 टाइम्स म्यू नॉट। 350 टाइम्स म्यू नॉट स्टार्टिंग में था। बट अब, हाँ बट अब क्या हो गया? नाउ इट विल बी म्यू मीडियम इंटू एन आई, म्यू मीडियम इंटू एन आई। अब एन आई तो सेम ही रहेगा, 100 इंटू 3.5 यानी कि 350 तो आएगा ही आएगा, इंटू म्यू मीडियम, 350 इंटू म्यू मीडियम। अब आप इनकी रेशो निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए ना, ये बी नॉट है और बी न्यू की रेशो निकाल लीजिए, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन म्यू एम विल बी बी नॉट अपॉन बी न्यू, बी नॉट अपॉन बी न्यू। ठीक है जी। आपको तो चाहिए क्या है? बी न्यू चाहिए, आपको रेशो नहीं चाहिए। बी आपको मतलब आपको रेशो चाहिए नहीं है, आपको तो बी न्यू चाहिए। तो बी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी नॉट यानी पुराने वाले का म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट, पुराने वाला मल्टीप्लाई बाय मीडियम का म्यू अब कितना है और म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। अब बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। क्या है बी नॉट की वैल्यू? ये तो म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। 100 इंटू 3.5 अगेन 350 आ जाएगा। 350 इंटू म्यू टाइम्स ऑफ मीडियम, म्यू टाइम्स ऑफ मीडियम। अब म्यू टाइम्स ऑफ मीडियम की क्या वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। तो 350 इंटू म्यू नॉट और इंटू म्यू रिलेटिव की वैल्यू है 20। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो 20 से ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और दो जीरो से यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। और 2 4 ज़ा 8 और 8 इंटू 35, 280 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4, यानी कि ए ऑप्शन विल बी दी मैचिंग वन। 280 इंटू पाई इंटू 10⁻⁵ है ना, तो 5 का एक आप घटा दो पावर 280 से 0 से, है ना। तो ये आएगा आपके पास 81 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2017 का ही क्वेश्चन है। इन अ सर्कुलर रूप ऑफ रेडियस r मास m lies in the xy plane on a flat table and has current I flowing in it at a particular place the magnetic field is इतना, माने x में है I, कुछ I कैप में है कुछ J कैप में है। आपको करंट की वैल्यू बतानी है सो दैट द एज ऑफ लूप विल लिफ्ट फ्रॉम द टेबल। कितना करंट होना चाहिए जो लूप का एज है वो लिफ्ट कर जाए। उन्होंने आपको बी वाई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा अगर एम जी के बराबर आ गया, है ना, जो फोर्स है एम जी के बराबर आ गया तो लिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यही आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, इसको आप कर लेना, कुछ क्वेश्चन जैसे आप कर लोगे। लो, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर carrying current इतना is lying such a position vectors of its ends are this and this, it is kept in a uniform magnetic field इतना, then the force acting on the wire is, magnetic field भी दे दी है, आपको लेंथ निकाल लेनी है। कैसे? इन दोनों का पहले वेक्टर देखो, मैं निकाल देता हूँ लेंथ। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आपको वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे है 2i कैप माइनस 2j कैप और यहाँ पे है 10i कैप प्लस 4j कैप। तो इनको आप मैंने सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसको किसी को भी दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। मैंने 10 - 2 8i कैप, 4 - 2 यानी कि 6j कैप,
और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड में लेंथ निकल जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 का रूट यानी कि 10, तो 10 है इसकी लेंथ। 10 मीटर्स है सेंटीमीटर्स, वट एवर, 10 यूनिट्स है ना, यूनिट दी नहीं, तो 10 इज दी लेंथ। नाउ उन्होंने आपसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स इज दी बी आई एल, बिल, बी आई एल, बिल। मैग्नेटिक फील्ड इज 1, आई इज, करंट कितना है 10, और लेंथ कितनी है 10, 100 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले इस वायर के लिए, इस वायर के लिए 0, क्योंकि इसी के ऊपर ही ये लाई करेगा पॉइंट, अगर मैं इस वायर को एक्सटेंड कर दूं तो इनके लिए 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, इस वायर के लिए और इस वायर के लिए, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट नहीं होगी, माने इनका एक एंगल तो 0 है और दूसरा एंगल विल भी ये वाला एंगल है ना, एक एंगल तो 0 है ये वाला, और दूसरा एंगल क्या होगा, यहाँ से मेजर करते थे ना ये, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए ये है आपका दूसरा एंगल, आपको तो सिर्फ उसका साइन चाहिए ना, तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में चेक कर लो साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना। अच्छा, एल की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है 10, एल की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 10, तो दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस इज थीटा, तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी 100 प्लस 25 का रूट, यानी 125 का रूट 5 रूट 5, 10/5 रूट 5, इसके कारण भी यही है और इसके कारण भी यही है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन देखना ध्यान से, इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, इसमें एक में ऊपर एक में नीचे, तो अगर मैं इस वायर की बात करूं तो इसके कारण आ रहा है क्रॉस, और इस वायर की बात करूं तो इसके कारण भी क्रॉस ही आएगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो हमने साइन थीटा निकाला ना, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा तो एक ही आएगा यही वाला है ना, 10/5 रूट 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 रूट 2 कैसे आया, 5 रूट 5 है ना, 125 का रूट है ना, 4 से ये 4 गया, और यही हमने 2 बार कर दिया, हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई बाय पाई ए रूट 5। अब अगला ये वाला केस देखो ध्यान से, मैंने इस वायर के लिए, इस वायर के लिए इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एल ही है, बट ये है थीटा 1, ये है थीटा 2। अब इनके लिए अगर आप वो ढूंढेंगे क्या 10/5, तो इसके लिए भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ये साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 5 हाँ इस बार आएगा, इस बार तो साइन थीटा होगा, इसके लिए जो साइन थीटा होगा दैट विल बी 5 बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इस बार परपेंडिकुलर है 5/5 रूट 5, यानी कि 1/√5, इस बार है 1/√5, और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, इसमें ए की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला एल, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी कि 1/√5 1/√5 यानी 2/√5 है ना, तो ये है, और ये एक ही बार ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड करना है आपको, तो इनको आप ऐड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। म्यू नॉट आई बाय पाई ए, म्यू नॉट आई बाय पाई ए रूट 5, ये कॉमन है दोनों में, और क्योंकि ऐड हो रहे हैं, अच्छा एक मिनट, ऐड होंगे क्या, इसमें करंट की डायरेक्शन है ये, तो ये भी क्रॉस है, ये हाँ सारे ही क्रॉस है ना, तो ऐड ही हो गए है ना, तो इनको जब आपने ऐड किया तो ये तो कॉमन था, 1/2 + 1 यानी कि 3/2, ये आपके पास आंसर आएगा। तो √5 की वैल्यू आप पुट करना है यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ इसको निकाल के, 1.5 डिवाइडेड बाई √5, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर 2.23, तो 1.5 से डिवाइड करना है ना इसे, 2.2, अरे भाई 0.2 नहीं, 2.2
2 3। यस, तो 0.67 समथिंग आ रहा है, 0.67 समथिंग इट इज शोइंग। इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0.67 समथिंग, ठीक है। और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 है ना, यानी एल की वैल्यू तो 10 ही है, ठीक है जी। तो म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू 10 इंटू 0.6, मतलब कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ना, कैलकुलेशन का काम तो कर ही लोगे। नेक्स्ट, डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगले उसमें आएगा चैप्टर में। सोलेनॉइड है, इसके टर्न्स दिए हुए हैं, डायमीटर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वो उसको पास कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, आपको इसका आंसर बताना है। तो दिस इज वही जो फॉर्मूला म्यू नॉट आई, वो कॉस कॉस वाला फॉर्मूला बताया था ना, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, उसमें थीटा ध्यान से देखना, कॉस जो है वो कॉर्नर से एंगल्स है, ये वाला एंगल कॉर्नर से, ठीक है। एन भी तो आएगा यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वायर को हमने सर्कल में 100 रेडियस वाले सर्कल, 100 टर्न्स वाले सर्कल में कन्वर्ट किया है, जिसका 35 सेंटीमीटर रेडियस है। वट करंट शुड बी पास्ड थ्रू इट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 1 दी हुई है, तो म्यू नॉट यानी 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई आई आर, म्यू नॉट आई आर, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई, सो 2 आर, सॉरी, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। -5 आएगा, 2 से ये 2 गया, 35 इंटू 10 की पावर 5 बटा 2 पाई, ये आएगा आंसर करंट का। अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, 1 मिनट रुको। हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना, इसको n से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 100 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, निकालना है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड तो 1 है, अपॉन 2 इंटू रेडियस है 35, 10 टू द पावर माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ये आएगा 70 बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर अभी बंद तो कर दिया था, इससे करते हैं फ़ोन से, फ़ोन में जल्दी होगा। अप्रॉक्स निकल जाए तो ही ठीक है। काफ़ी बड़ा आंसर आया, 70,000 बटा 4 पाई, 70,000 बटा 4 पाई। तो वैसे देखने से पता चल रहा है कोई बड़ा सा आंसर होगा, तो ये भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है ना, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 5573 सही है, ये ए थर्ड ऑप्शन 5573.2 समथिंग आ रहा है, बट यही हमारा आंसर गिना जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉइल हैज 100 टर्न्स, आर इज इक्वल टू 20, सही तो वो है ना, चलो कर लेते हैं इसको भी, है ना। एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं, तो एन की वैल्यू है 100, ईच टर्न का रेडियस ये है, और हमने एक आयरन रॉड उसके अंदर डाल दी है जिसका म्यू आर आपको दिया हुआ है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन द कॉइल इज करंट इन द कॉइल, आपको आई की वैल्यू भी दे दी है 2 एम्पियर। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू आई बाई 2 आर। अब म्यू मीडियम की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू आर आपको दिया हुआ 35, करंट आपको दिया है 2, है ना, और नंबर ऑफ लूप आपको दिए हैं कितने 100, रेडियस आपको दिया है कितना, ये सब आपको दिया हुआ है। म्यू नॉट की वैल्यू भी पुट कर लीजिए, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 इंटू पाई, है ना, 2 से गया 2, 0 से 1 0, ये वाला कहीं भेज दो, है ना, इस 0 से यहाँ पे 6 पर दो पावर, पावर यहाँ पे ऊपर हो गई 4 -4, है ना। तो 35 बटा 2, 35 इंटू 4, 4 भी क्यों 2 है ना, 70,
इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴ 70 इंटू 3.14 219 ये आ रहा है टेस्ला में। बट तो 1 2 3 4 0.02 समथिंग, तो एक ही ऑप्शन में है। पाई की वैल्यू उन्होंने थोड़ी एक्यूरेट ले ली होगी ना, तो इसलिए इसका ऐसा है आंसर में। 2018 का क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इतना लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ inclined plane which makes an angle इतना with the horizontal rod is not allowed to slide down by magnetic field intention, वो भी दिया हुआ है आपको, है ना। माने फोर्स आप बराबर कर देना, फोर्स जो लेके जा रहा है और जो रोक रहा है वो बराबर कर देना है, बिकॉज ये आपके पास किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। देखो कैसा है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से। हॉरिजॉन्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर ऐसे लाई कर रही है हॉरिजॉन्टली, ऐसा है ना, ऐसे है। इट इज़ नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.25 इज एक्टिंग ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है जी। द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज, है ना। आपको बताना है इसमें कितना करंट जा रहा होगा ताकि ये स्टेशनरी रहे। अब एम जी बाई 2, एम जी साइन थीटा इसको ले जाने वाला फोर्स है। रोकने वाला फोर्स क्या होगा, रोकने वाला फोर्स क्या होगा, आपको मास पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है और आपके पास करंट भी है ना। तो एल बिल बिल है ना, साइन थीटा यहाँ पे भी तो आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा ये साइन थीटा क्या था, एक मिनट, इसमें करंट की डायरेक्शन पता है कि आपको, नहीं। तो लेंथ की डायरेक्शन और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो वो है एंगल, उसको बोलते हैं साइन थीटा। तो वो एंगल ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपके पास एंगल आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स and alpha particle with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field, the ratio of their radii of the paths, तो r देखो mvr is equal to qmv, सॉरी ये आपको पता है, v से v गया तो r की वैल्यू विल बी mv अपॉन qb, और mv को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। उन्होंने बोला मोमेंटम सेम है तो इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब सिर्फ चार्ज है जो अलग अलग है ना। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो आर एच अपॉन आर अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू अल्फा अपॉन क्यू एच, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन इज प्रोटॉन है ना, तो ये 1 है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है दैट विल बी 4, सॉरी अल्फा पार्टिकल माने हीलियम 2 पॉजिटिव आयन है ना, तो 2/1, 2:1, ए ऑप्शन। खत्म होने वाले पीवीसी क्वेश्चंस, ये तो एंगल ऑफ डिप वाला क्वेश्चन छोड़ो। ये प्लॉट ऑफ मैग्नेटिट्यूड सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, कांस्टेंट करंट है, तो इसमें प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर, अच्छा डी फ्रॉम द सेंटर उन्होंने लिया हुआ है, इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन। हमने पहले ही आपको फिगर बना के दिए हुए थे आपके पास, है ना, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2, मास इतना, सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, अमाउंट ऑफ कंट्रोल करंट थ्रू इट, वही है बिल इज इक्वल टू एम जी, जैसे हमने उसमें बताया ना, बिल का मतलब वही वेट और उसको बराबर कर दो, तो आपके पास आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे, आंसर लेके आया है यहाँ पे। A uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region, same direction में है। If an electron is projected in the region such that the velocity is along the direction of fields, मानी यहाँ पे भी इधर ही है, ई भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर ही है। सबसे पहले वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल इज 0 डिग्री, तो वी बी साइन थीटा
क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, दिस विल बी 0, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, चलेगा सेम ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स द स्पीड विल डिक्रीज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, इसकी अब इसको एक्सेलरेशन अपोजिट मिलेगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सेलरेशन मिलेगी, तो स्पीड विल डिक्रीज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आपको पूछा है। अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैज लेंथ एल, माने एल आई कैप, ऐसा मानिएगा एल आई कैप है, क्योंकि एल डायरेक्शन है और आई कैप में उसका क्या है, करंट है, एक्स एक्सिस में है ना, तो एल इंटू आई कैप। और इसका बी भी आपको दिया हुआ है, आपको फोर्स पूछा है, तो फोर्स विल बी बिल, सॉरी आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। ये कैसे याद रखोगे, बिल तो लिखना है बट बी लास्ट में लिखना है, बाकी बिल लिख दो सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। कैसे करते हैं, आई जे के, ठीक है ना, तो एल आई क्रॉस 2i प्लस 3j माइनस 2k है ना, -4k है, ठीक है। तो पहले इसका इसके साथ करोगे, अब i क्रॉस i 0 होता है, आपको पता ही है, i क्रॉस j आगे का तो k मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि 3l k कैप, 3l k कैप। और i क्रॉस k, अब उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा आंसर, विल बी j, है ना, कितना है आई और मतलब 4 है ना, तो पॉजिटिव, एक मिनट, माइनस है ना, तो -4k, तो क्या आया 3l k कैप और 4j कैप, ये j आएगा यहाँ पे, है ना, 3l k 4j, और यहाँ पे i से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बिल में लगाना है। उन्होंने बोला मैग्नीट्यूड बताओ, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4l आएगा यहाँ पे, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 3 से 9, 4 4 से 16, 25l स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 5l आई, 5l आई, बी ऑप्शन। यार आंसर ना थोड़ा सा छिपा देते हैं, ऐसे पूरा मज़ा ख़राब हो रहा है क्वेश्चन करने का। लो जी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे सबसे पहले इसका और इसका सेमी इन्फिनिट वायर्स हैं, और दोनों का ही अंदर की तरफ है, दोनों का ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्लेन है ना। तो पहले वायर्स का निकाल लो, सेमी इन्फिनिट वायर के लिए क्या होता था, के आई बाई ए, है ना, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, और पी पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r और उसका भी हाफ, है ना, बिकॉज सेमी इन्फिनिट, सेमी वो है ना, सेमी सर्कल, हाँ ये म्यू नॉट आई बाई 4r। अच्छा, अब ए की वैल्यू क्या है, पहले तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आर के ही बराबर है ना, तो यहाँ पे आप आर पुट कर लो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा कॉमन, हाफ प्लस 1/पाई। अच्छा, इन्होंने म्यू नॉट आई बाई 4r लिखा हुआ है यहाँ पे, माने कि हाफ और कॉमन निकालना है। अब हाफ कॉमन और निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1, इसमें से हाफ कॉमन निकालोगे, जिसमें से जो जो चीज़ कॉमन निकालते हो ना उससे डिवाइड कर रहे हो, माने 1/पाई से अगर आपने हाफ कॉमन निकाला तो आप इसको हाफ से डिवाइड करोगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2/पाई आ जाएगा, है ना। और प्लस में है, प्लस में कैसे, बाहर, हाँ ठीक है, सबके लिए पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज है, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। एक मिनट, यहाँ पे प्लस वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्शन तो इसकी पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज ही होगी, है ना, क्योंकि इसका भी अंदर की तरफ, अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों अंदर की तरफ हैं और ये बाहर की तरफ दे रहा है, सेमी सर्कल वाला जो है वो बाहर की तरफ है, सेमी सर्कल वाला बाहर की तरफ है और वायर वाला अंदर की तरफ है, तो आप वायर वाले में से सेमी सर्कल वाले को घटा रहे हैं, इसलिए नेट तो अभी भी बाहर की तरफ ही आया, नेट तो अभी भी बाहर की तरफ आया, तो बी ऑप्शन इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, 2022, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट, अरे भाई क्या क्वेश्चन है ये, एक वायर है उसके कारण शेप बताओ, तो आपकी फिंगर्स कर्ल करके क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, तो सर्कुलर विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम होमवर्क करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पूछा है दो कंडक्टर्स के बीच में, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए, है ना,
10 to the power minus 7 into 4 pi into I1 is 5 into I2 is 10 upon 2 into पाई इंटू ए की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बिकॉज सेंटीमीटर में है, तो ये 10 से ये 10 गया, 2 से यहाँ पे 2 आ गया, पाई से पाई चला जाएगा, है ना, 2 5 10, तो यहाँ पे 6 बचा और 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा सिंपली। दो में है। अच्छा, एक में रिपल्सिव है, एक में अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव ही होगा। क्यों? क्यों? सेम डायरेक्शन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद रखिएगा। ये चेक करो, वैसे तो आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो कर रहे होगे आप, है ना। सिंपली वो है लूप वाला क्वेश्चन, तो लूप वाले में वही सेम है, ये तो 1 मीटर अवे है ना, रेडियस बहुत छोटा है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और आंसर पाना। होमवर्क अगला 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 2022 हो गया, एक और 22 का है। 1 मिलीमीटर 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, 1 करंट फ्लोज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, वही सेंटर पे पूछा है, तो डायरेक्ट म्यू नॉट एन आई लगा दीजिए, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, है ना। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड बायोट-सैवर्ट्स लॉज गिव अस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट करंट आइडियल के लिए बताता है, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए बताता है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉर्मर रिलेटेड टू दी फील्ड प्रोड्यूस्ड, हाँ ठीक है, ये भी तो बिल्कुल, लैटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, क्यों, अरे वेक्टर सोर्स, चार्ज वेक्टर सोर्स थोड़ी है, चार्ज इज नॉट अ वेक्टर सोर्स एंड स्केलर सोर्स आइडियल इज नॉट अ स्केलर, आइडियल इज वेक्टर, चार्ज इज स्केलर, तो ये आपके पास इनकरेक्ट है, यानी सी ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। लो, कितनी बार सेम क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा वैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, सॉरी अलग है, ये आपको अगले चैप्टर में आएगा, बी डॉट ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे ईएमआई में, ईएमआई तो हमने वैसे कर लिया है ना, उसके प्रीवियस क्वेश्चन तो देख सकते थे, देख लेना यार, ये तो आपने वही पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सॉलिड वाला, तो सॉलिड वाले की स्टार्टिंग में तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लीनियरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस आर, यही वाला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1/R से डिपेंडेंस बता रहा है जो। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, बताइए कितने सारे क्वेश्चन आए, देख लो क्या है, द वेरिएशन ऑफ बी ड्यू टू केबल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर क्या है, ये रहा, 2 बार आ चुका है, पहले भी आ चुका है ना, या शायद हमने यही वाला किया हो। लेंथ दी हुई है, टर्न्स दिए हुए हैं, तो 100/50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एन स्मॉल एन की वैल्यू इंटू म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2.5, देखो कितनी बार तो यही क्वेश्चन आ चुका है, मैच कर लेना आंसर, कितनी बार तो ऐसे क्वेश्चन आया। 2021, ये देखो ये भी इन्होंने बता दिया इस बार तो, है ना, क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी हुई है, सब कुछ तो दे दिया हुआ है, बी पूछ लिया बस, सब कुछ आपको दिया हुआ है, पुट कर लेना, निकाल लेना आंसर। 2024 ये कर लेते हैं, 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल आपसे पूछी हुई है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, 100 टर्न्स भी तो दिए हुए हैं, म्यू नॉट 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, करंट की वैल्यू है 7, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 टाइम्स 10 सेंटीमीटर में है ना, तो -5 आएगा यहाँ पे, और 2 से यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 बचेगा, और 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 14 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, अब 14 इंटू पाई, 14 टाइम्स 3.14, 43.96, 43.96 माने 44 मिली, ये तो बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, आपको एक पावर बढ़ानी है ना, तो 4.396 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये है, यानी कि 4.4 मिली टेस्ला। नेक्स्ट, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर कहाँ से आ गया, चलो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कंसेप्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है और उसी डायरेक्शन में आता है, सेम डायरेक्शन में आता है, लो ये रहा बी ऑप्शन। इसी के साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।